Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we will start the new chapter number 3, which is periodic classification of elements. So, listen, as the discovery of elements increases, it is necessary to classify them. It means जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया. So listen, some hypotheses are given for the classification of elements. एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ हाइपोथेसिस दी गई. So now we will discuss first hypothesis, and this is Berzelius hypothesis. So according to Berzelius hypothesis, in 1812, Berzelius classified metal and non-metal on the basis of their properties. Berzelius ने 1812 में एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया उनके गुणों के आधार पर. सो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैज मेटेलिक लेक्चर बट बोथ आर क्लासीफाइड एज नॉन मेटल्स. आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है, जबकि ये नॉन मेटल की तरह वर्क करते हैं. इनको बर्जेलियस ने नॉन मेटल की तरह क्लासीफाई किया. सेकेंड थिंग, मरकरी एग्जिस्ट एज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. मरकरी ऑर्डिनरी या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह बिहेव करती है, जबकि बर्जेलियस ने इसे मेटल की तरह क्लासीफाई किया. थर्ड थिंग, according to Berzelius is Li and Na means lithium and sodium are lighter element but they are classified as metal. बर्जेलियस के अनुसार लिथियम और सोडियम दोनों ही हल्के तत्व हैं, जबकि बर्जेलियस ने इन दोनों एलिमेंट्स को मेटल की तरह क्लासीफाई किया. सो लिसन, this classification could not explain the elements properly. हम ऊपर से तीनों पॉइंट से समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सही से क्लासीफाई बर्जेलियस नहीं कर पाए. सो लिसन, this classification could not explain the elements properly. So then this hypothesis got failed and new scientist came and he was Proust, and he gave their Proust hypothesis. So according to Proust hypothesis, in 1815 Proust said that atomic mass of the elements does not change in a chemical reaction. 1815 में प्राउस्ट ने कहा कि एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास होती है, बट लिसन, the atomic masses of most of the element does not found एज इंटीजर. लेकिन जो कई सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास इंटीजर नहीं पाए गए. सो लिसन, ड्यू टू विच दिस थ्योरी वॉज फेल्ड, जिसके कारण यह थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी. नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट अगेन केम and he proposed their Dobriner triad system. So next scientist Dobriner gave their triad system, which is called as
Dobereiner triad system, and it is given in 1825. So in 1825, Dobereiner observed a pattern in atomic masses of some elements. 1825 में डॉबराइनर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, और उन्होंने एंड ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, और उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। एंड ही नोटेड दैट, उन्होंने नोट किया या ऑब्जर्व किया, द एवरेज ऑफ the atomic mass of first and third element of triad give the atomic mass of second element. उन्होंने जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था उसको बोला वो ट्रायड है। एंड लिसन, ही टोल्ड दैट, उन्होंने बताया, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। उन्होंने ये बताया कि ट्रायड के पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। एज वी कैन सी हेयर फ्रॉम दिस फिगर वी कैन से, लिसन हेयर, first element lithium having atomic mass 7, and third element is potassium having atomic mass 39, and the average of 7 and 39 is 7 plus 39 by 2. It means what? It means 46 by 2. It means what? It means 23. It means this is the atomic mass of sodium Na. But listen, he could not make ट्रायड फॉर ऑल द एलिमेंट, लेकिन जो डॉबराइनर थे वो सारे एलिमेंट्स के लिए ये ट्रायड नहीं बना सके। सो दिस सिस्टम वाज फेल्ड आल्सो। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय ड्यूमा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय ड्यूमा, एंड ही गेव Duma homologous series. So listen, in this classification, Duma observed in 1853 that some elements form homologous series on the basis of atomic masses. 1853 में ड्यूमा ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उनके एटॉमिक मास में एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड एज सीरीज। सो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज। ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज। सो लिसन, ही ऑब्जर्व the series is obtained when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. For example, nitrogen 14, then it is classified as A. When 31, phosphorus, it means 14 plus 17, this is A plus B classification. 75 means 14 plus 17 plus 44, this is A plus B plus C classification. And next, antimony, it is 14 plus 17 plus 2 into 44, this is atomic mass 119, and it is classified as A plus B plus 2C. This is A plus B plus 2C, member of this series. And Bi having atomic mass 207, it is given as 14 plus 17 plus 4 into 44,
and it is classified as A plus B plus 4C. So listen, we can see from here there is observation of a pattern in the elements when they are placed in the increasing order of their atomic mass. But Duma classification was also failed because he could not made series for all the elements. So this classification was also failed.